भारत जैसे उभरते बाजारों में अगले साल आर्थिक तरक्की की रफ्तार काफी तेज रह सकती है। ये दावा किया गया है मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में औसतन जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इन मार्केट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ को खास तौर पर 5 फैक्टर्स का सहारा मिलेगा। इनमें पहला फैक्टर है जनवरी 2021 से कोविड-19 का वैक्सीन लोगों की पहुंच में आना, जिससे ग्रोथ में तेजी आएगी। इसके अलावा विकसित देशों में विदेशी सामान और सेवाओं की मांग बढ़ने से भी तरक्की की रफ्तार को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, ज्यादातर अहम उभरते हुए बाजारों में फिर से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन होने का कम खतरा है। इससे भी उभरते बाजारों की रफ्तार रुकने की संभावना कम है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उछाल आया है। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में ब्याज दरों में हुई कमी और बाजार में नकदी बढ़ाने के तरीकों का असर भी आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में कारगर होगा। कुछ इमर्जिंग मार्केट्स को कोविड-19 के चलते शुरुआत में दिक्कत हुई थी और उनके सरकारी खजानों में हालात से निपटने लायक कम रकम भी थी, लेकिन हाल के महीनों में चीन को छोड़कर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की आर्थिक तरक्की तेजी से हो रही है। अगस्त से इमर्जिंग मार्केट्स का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक बार फिर से एक्सपेंशन मोड में यानी कि 50 से ऊपर चला गया। इसके बाद सितंबर में उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट पॉजिटिव हो गया और अक्टूबर में सर्विसेज पीएमआई विकसित बाजारों में लेवल पर पहुंच गया। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चलते लगी पाबंदियों के बढ़ाए जाने से विकसित बाजारों की जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सुस्त रह सकती है। इस बीच इमर्जिंग मार्केट्स की ग्रोथ में बढ़ोतरी बरकरार रह सकती है, क्योंकि कोविड-19 का असर कम रहने से लॉकडाउन का जोखिम कम होगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो देश के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की इकोस्कोप रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ जनवरी-मार्च तिमाही में पॉजिटिव होने का अनुमान है, जबकि मौजूदा तिमाही में ये -1 से 2% तक आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आने की चिंता बनी हुई है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इससे जीडीपी ग्रोथ मार्च क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखना यही है कि वैक्सीन के आने से पहले कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में भारत कितना सफल रहेगा। Even as growth outlook has improved, downside risks to growth continue due to the recent surge in infections in parts of Europe, other advanced economies, and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. अगर इस लहर के आने के बावजूद इकोनॉमी इसका मुकाबला करने में कामयाब रही, तो फिर वैक्सीन के आने के बाद तो फिर आर्थिक रिकवरी की रफ्तार अनुमान से भी तेज हो सकती है।